ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट स्लाइटली परफॉर्म कर सकती है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव रही, पहला सेशन बहुत अच्छा रहा, 243 पॉइंट प्लस तक मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया और 41,612 का हाई लेवल बनाया मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने लेवल सस्टेन नहीं किया। इसके बाद हमने देखा कि जो सेकंड सेशन था उसमें प्रेशर रहा और तकरीबन 67 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही 41,301 के करीब। 41,280 का लो बना 89 पॉइंट नेगेटिव के साथ। लेकिन जो आपको सपोर्ट लेवल बताया गया था 41,250 का लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 155 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली यानी कि थोड़े से ज्यादा थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में आज एक मिला जुला रुझान था और मार्केट एक डल एक्टिविटी के साथ थी। कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे जिनकी स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई थी, जैसे कि शेल पाकिस्तान की कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऊपर का कैप नजर आया, क्योंकि शेल पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि 186 रुपए की इसकी बुक तकरीबन देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो वैल्यूएशन जो बनती है वो 186 के करीब बनती है एक अंदाजे के मुताबिक। अगर तो यहाँ इस लेवल के करीब बनती है तो उसका बाईबैक भी थोड़ा हाई साइड पे हो सकता है। इसी वजह से आज हमने स्ट्रॉन्ग अपर कैप देखा। फिर सेकंड नंबर पे ये था कि हमने अटक रिफाइनरी की कॉल दी। अटक रिफाइनरी आज सारा दिन पॉजिटिव रहा और रिफाइनरीज के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा। इसके अलावा सिस्टम की कॉल दी, सिस्टम ने टारगेट अचीव किया और इसके साथ ही 8 रुपए कुछ इजाफा भी हुआ एक टाइम में और इसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। बाकी इसकी भी कॉल स्पेशल ग्रुप में देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव होते रहे। आज की मार्केट में अगर हम जैसे कि देखें टेक्निकल अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए ये होंगे कि 41,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 41,250 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट चूंकि इस वीक के हिसाब से जो क्लोज रही तकरीबन 348 पॉइंट नेगेटिव क्लोज रही है, ओवरसोल्ड क्लोज रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो साल के हिसाब से 1697 पॉइंट मार्केट यानी कि ओवरसोल्ड की पोजीशन के ऊपर रही है। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से नो डाउट मार्केट ओवरसोल्ड भी होती है, ओवरबोट भी होती है और मार्केट शॉर्ट गेन्स भी करती है, जैसे कि 200, 150, 200 पॉइंट प्लस चली जाती है और फिर दोबारा डिक्लाइन की साइड पर आ जाती है और अपने लोअर साइड जो मार्केट जो लोअर लोज बना रही है रोजाना और उसके करीब जाके क्लोज हो रही है। इस वक्त भी 41,321 के करीब क्लोज रही है, 250 यानी कि 41,250 जो कि बहुत नियर है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नो डाउट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट चूंकि इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रही है तो मार्केट इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा हाई पे जाके फिर दोबारा इसी रेंज में रह सकती है। जब तक मार्केट अपने लो से थोड़ा हाई साइड पे जाके क्लोज नहीं होती है मार्केट में एक मोमेंटम नहीं बनेगा। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देख लें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो आज 7वां दिन है जिसमें मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, आज भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है और अपनी देखा जाए तो मार्केट क्लोज रही 41,335 के करीब यानी तकरीबन क्लोज रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स के पास जो इमीडिएट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है 41,550 का लेवल है। मार्केट ने इसको ब्रेक करके हायर पे क्लोजिंग देनी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो नो डाउट मार्केट अपना जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको क्लोज करेगी और मार्केट यानी पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाना शुरू करेगी। अदरवाइज मार्केट इस लेवल को अचीव नहीं करती है, उससे पहले 100-200 पॉइंट गेन करती है तो मार्केट अपना जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगी और फिर हम मार्केट के अंदर अगर 41,250 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट 41,200 से लेके 40,900 तक हम लेवल मार्केट में डाउन साइड का देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी इस वजह से, क्योंकि मार्केट 7 दिन से जो नेगेटिव हो रही है उस हिसाब से मार्केट अगर कोई शार्प लो बनाती है तो मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करने का मौका मिलेगा और मार्केट के पास 90 to 95% चांसेस होंगे कि मार्केट पुल बैक करे और रिकवरी की तरफ जाए। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट की इस वीक के अंदर नेगेटिव क्लोज रही है। लगातार लास्ट 2 वीक से मार्केट मुसलसल पॉजिटिव क्लोज हो रही थी और इस वीक में हमने देखा कि तकरीबन 568 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया, जो कि लास्ट वीक में 551 पॉइंट का इजाफा हुआ था। उसके अगेंस्ट में मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब जो आने वाला वीक होगा उसमें मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि मार्केट कम से कम
इंडेक्स जो क्लोजिंग दे 42,000 से अबव क्लोजिंग दे, अगर 42,000 से अबव क्लोजिंग फ्राइडे तक आएगी तो मार्केट का मोमेंटम तेजी की तरफ रहेगा। अदरवाइज उससे कम आती है तो फिर मार्केट का मोमेंटम यानी खराब होने के चांसेस होंगे। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर हैं, जिसमें TPLP और के इलेक्ट्रिक, हैस्कोल आज टॉप वॉल्यूम लीडर है। हैस्कोल के हवाले से बात होती रही क्योंकि AKD मैनेजर हैं और देखा जाए ताज की तरफ से जो इसमें इंटरेस्ट शो किया गया है कि 41% स्टैक्स लेने, तो उसके बाद अब न्यूज आना शुरू हो गई है कि हैस्कोल की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई जिसमें ये अपने मामला को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और यानी कोशिश बताना चाह रहे थे कि जो कंपनी बाय करना चाहती है ताकि वो भी बाय कर सके। इसके अलावा अगर टॉप गेनर्स में देखें तो आज भी कॉलगेट मुसलसल ऊपर के कैप पे ऊपर का लॉक लगा। खैबर टोबैको, सीमेंस, एक्साइड हमने तेजी देखी, जबकि टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो यूनिलीवर फूड और जबकि बुनेरो टेक्सटाइल और हिनो पार्क मोटर में हमने गिरावट देखी। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो केमिकल सेक्टर में 101 पॉइंट यानी पॉजिटिव थर्ड डे था जो पॉजिटिव रहा। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट्स, इनमें हमने स्लाइटली यानी पॉजिटिविटी देखी। और नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। कल के स्पेशल ग्रुप में हम टाइमली बताते रहे कि सीमेंट सेक्टर आपका फर्स्ट टाइम यानी कि इंप्रूव हो सकता है और पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो सेकंड सेक्टर होगा वो टेक्नोलॉजी सेक्टर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि इनमें पॉजिटिव एक्टिविटी भी हुई। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो आज के दिन अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से वही मामला चल रहे हैं कि इसाक डार साहब की तरफ से दबंग बयान आ रहे हैं कि हमें IMF की कोई परवाह नहीं है, हम अपने मुताबिक चलेंगे और जो मामला जो डिसीजन ले लेंगे उस तरह चलेंगे। लेकिन दूसरी टाइम ये भी कहते हैं कि नहीं IMF के जो है वो मामला हो जाएंगे और इस तरीके से मिक्स मामला चल रहे हैं। मूडीज की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर IMF के मामला नहीं होते तो ये नेगेटिव है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, गवर्नमेंट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से स्टिल डॉलर हायर साइड पे है, जबकि चाइना की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ है कि चाइना को जो $1 अरब की पेमेंट हुई थी वो दोबारा यानी कि रिसीव हो सकती है। चाइना से कहने का मकसद ये कि चीन से $1 अरब आज या सोमवार तक आ जाएंगे और जो यानी जो हमने जो कर्ज वापस किया था वो दोबारा मिल जाएगा, इसाक डार साहब का कहना है। इसके अलावा चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्त शनीद मुकम्मल हो चुकी है, जबकि चीन के स्वाप मुआहदे के तहत भी डॉलर आ जाएंगे। इसके साथ ही बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पे बातचीत चल रही है ना। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये चीन से अगर $1 अरब आ जाते हैं तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। और सेकंड नंबर पे ये कि IMF के साथ मुज़ाकरात कंटिन्यू है क्योंकि इसके भी डॉक्यूमेंट्स आना शुरू है कि जो स्टेटमेंट है ऑन गोइंग है, IMF के नेगोशिएशन यानी कि जारी है। अगर IMF पे मुज़ाकरात हो जाते तो हमारी मैशत के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, PDM की गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्ज लिए गए मुल्की कर्जों में अगर देखा जाए 10,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, ये बड़ा नेगेटिव था। इसके अलावा यानी कि जराये से खबर ये भी आ रही है कि जो एक अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से 13 अगस्त को असेंबली तोड़ने का फैसला भी किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन होगा। अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिविटी भी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $70.80 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा क्रूड ऑयल में हमने कहा था कि ये आपका बाउंस बैक कर जाएगा, आज 71 से लेकर 73 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस होगा 68 के लेवल। अगर 68 ब्रेक करता है तो फिर डिक्लाइन है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है तकरीबन $9 का और 31 सेंट का, लेकिन गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली थोड़ा इजाफा हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर। और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट हुई है, दोबारा से रिबाउंड के चांसेस है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। मंडे वाले दिन आपने खास ख्याल रखना है कि देखिए लॉन्ग ट्रेंड जब तक एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट का ट्रेंड लेवल चेंज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि 41,250 सपोर्ट लेवल है और 41,000 सपोर्ट लेवल है। मार्केट में कोशिश ये करेंगे कि स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम आपको आगाही देते रहेंगे, बताते रहेंगे। जिस तरह आज हमने शेल के बारे में बताया, जिस तरह आज हमने यानी सिस्टम के बारे में, ATR के बारे में बताया, इसी तरीके से हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।